देखो, सच्चे जो सदगुरु होते हैं वे यहीं से बैठे बैठे स्वर्ग वैकुंठादि लोकों का दर्शन करते हैं। करते ही नहीं हैं, उनका सामर्थ्य है कि बैठे बैठे यहीं से तुम्हें उस लोक का दर्शन भी करा सकते हैं। इतना ही सामर्थ्य नहीं, यहीं से बैठे बैठे उनके पास प्रोटोकॉल होता है। ईश्वर इच्छा को भी स्तंभित कर सकते हैं। सोई वशिष्ठ जो विधिगत छे की विधि के विधान को भी स्तंभित कर दे, और स्तंभित करके चाहे तो वैकुंठम योग दुर्लभम, योगियों के लिए, ज्ञान कर्म योगियों के लिए जो दुर्लभ है, उस दुर्लभ वैकुंठ आनंदमय पद को प्रदान कर दे, यह सामर्थ्य है उनका। देखा गया एक आख्यायिका छोटी सी, भगवत पाद रामानुजाचार्य रंगनाथ भगवान की आराधना करके अपने कक्ष में बैठे हुए थे। एक मूक बधिर उनके चरणों में प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, नमन करता है, हाथ जोड़कर धरती पर लेटकर कराभ्याम बदभ्याम जानुभ्याम रामष्टांग उच्चते, साष्टांग प्रणाम किया। मनसा चक्षुषा वाचा पुरुषा शिरसा दृशा, अपने 8 अंगों से देखा। रामानुजाचार्य जो कि द्वापर में बलराम है, त्रेता में लक्ष्मण है, वही कलौ रामानुजो मुनि, कलियुग में वही रामानुज बन करके पेरम्बदूर भूतपुरी में प्रादुर्भूत हुए, श्रीरंगम में निवास कर रहे थे। कांतिमती महाभाग्यशालिनी देवी के गर्भ से उत्पन्न आसुरी केशवाचार्य के तेज में समाहित होकर के जो कलियुग में आए, कलियुगी प्राणियों का उद्धार करने के लिए मुख बधिर तक उन्होंने आनंदमय दिव्य लोक को भेजा। वह मुख बधिर चरणों में गिरा है, न सुन सकता न बोल सकता। इतने कृपालु और दयालु भगवत पाद रामानुजाचार्य। द्वापर के रामानुज कृष्ण है और त्रेता के रामानुज लक्ष्मण है। इसलिए कलियुग में जो रामानुज हुए उसमें कृष्ण की भी पूर्ति है और आचार्य की भी पूर्ति है। जो 1000 वर्ष पूर्व आज से जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी संवत 1017 में हुआ, जिनके नाम पर अभी अभी एक ऐसी मूर्ति का निर्माण किया हमारे आचार्यों ने मिलकर, जो कि विश्व की तीसरी स्वर्ण मूर्ति बैठी हुई ऊंची 216 फीट ऊंची, हैदराबाद भाग्यनगर रामनगर में, जिसकी यात्रा में अभी अभी 2 फरवरी से 14 फरवरी तक जिसकी प्रतिष्ठा हुई, जिसमें देश के गणमान्य धर्माचार्य तो पहुंचे ही। उस कार्यक्रम में यह शरीर भी गया था। क्यों जी मिश्र जी? भगवत पाद रामानुजाचार्य जिनकी आख्यायिका आपको सुना रहा है, और द्वापर में कृष्ण ही रामानुज है, त्रेता में लक्ष्मण रामानुज है, और कली में रामानुज ही रामानुज है। कांतिमती के पुत्र रामानुज है, आसुरी केशवाचार्य के पुत्र रामानुज है, भूतपुरी में जन्म लिए हुए रामानुज हैं। उत्तर में आए, पहले देखा उत्तर को तो तार दिया, अब दक्षिण को भी तार दो। तो कलियुग में दक्षिण को तारने के लिए तमिलनाडु प्रदेश के भूतपुरी में, जिसे आज हम पेरम्बदूर कहते हैं, जिसके संबंध में प्रसिद्धि है कि रामानुज स्वामी जी की
मंदिर का निर्माण भूतों ने किया। 1000 वर्ष पहले विशाल विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक 200 मीटर की ऊंचाई गोपुर पर कौन रखा होगा महान आसन। तब तो आज जैसा जिस प्रकार का आज अभी टेक्निकल ज्ञान लोग सोचते हैं, अभी का जो कलयुग है बड़ा विकसित है, लेकिन जाकर के दक्षिण के मंदिरों को देखो, देखने से आंखें फटी रह जाए। उन मंदिरों को देखोगे तो पता चल जाएगा उस समय की कला। आज कंप्यूटर कार्य कर रहा है। उन गोपुरों का दर्शन करो तो पता चल जाए उस समय कैसा विज्ञान होगा। एक बाल मात्र भी जिनके कोणीय आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं, मूर्तियों का निर्माण इतने आकृतियों के साथ, लेकिन तनिक भी उसमें दोष नहीं है, वे कैसे होंगे। आज का कलयुगी प्राणी सोच रहा है कि हम बड़े विकसित हैं, लेकिन 1000 वर्ष पीछे चलो, भारतवर्ष की वैभव को जरा देखो इन मंदिरों के माध्यम से, तो पता चले कि तब का भारत में कैसी कलाएं विकसित थी। मूक बधिर चरणों में गिर पड़ा, आख्यायिका पर आवे। रामानुज ने दोनों हाथ से उसके हाथ को, दोनों हाथ को रामानुज ने अपने हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके अपने चरणों को पकड़ा दिया। इस बात को उनके सबसे ज्येष्ठ और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण बढ़े चढ़े शिष्य श्री कुरेश स्वामी जी महाराज ने देखा, अरे हम लोगों को तो ये साधन करो तब भगवत प्राप्ति हो, भागवत प्राप्ति हो, मुक्ति हो, बंधन से मोक्ष को प्राप्त करोगे, और ये मूक बधिर को हाथ पकड़ करके अपने चरण पकड़ा दिए और चरण पकड़ा करके इशारा कर रहे हैं कि बस ये चरण, इन चरणों के आश्रय में रहोगे तो ऊपर इशारा कर रहे हैं, जगत से उन्मुक्त होकर के आनंदमय नित्य धाम को प्राप्त कर लोगे। यत्र गत्वान निवर्तन से, जहां जाने के बाद पुनः कोई जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं उलझता। ऊपर की ओर उसे दिखा रहे कि देख तो सकता ही है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख तो सकता ही है, इसलिए ऊपर की ओर चरणों की ओर दिखाते, पुनः ऊपर की ओर दिखाते। इस बात को, इस दृश्य को उनके पट्ट शिष्य कुरेश स्वामी ने देखा, आकर के चरणों में शरणागत हो गए। कहा, प्रभु हम लोगों को इतना साधन, इस प्रकार से शरणागति के स्वरूप का आपने वर्णन करके अनुष्ठान करने को आज्ञा की, ये तो मुख बधिर ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। काश हे परमात्मा मैं भी मुख बधिर होता कि आचार्य अपने हाथों से अपना चरण पकड़ाकर और हमें तार देते। रामानुज जो कि समता मूर्ति थे, इसीलिए कहीं पर स्टैचू ऑफ इक्विटी, एकता मूर्ति आपके राजनीतिज्ञों ने बनाया। 70 वर्षों से चिल्लाते रहे समता समता, लेकिन मूर्ति बनाया तो क्या बनाया? एकता, इक्विटी, स्टैचू ऑफ इक्विटी। अभी अभी गुजरात प्रांत में जो मूर्ति बनी, लेकिन भगवत पाद रामानुजाचार्य 1000 वर्ष पूर्व उन्होंने इस जगत में समता की स्थापना की, जिन्होंने चारों वर्णों को, ये तो अंग्रेजों का कुचक्र था जो कि मंदिरों से हमारे सबसे छोटे भाई शूद्रों को बहिष्कृत किया टैक्स लेने के लिए। टैक्स नहीं दे सकते थे, इसलिए ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, इस रूढ़ी का त्याग करो। यदि गांव के मंदिर में किसी शूद्र का प्रवेश आप सबने वर्जित किया है, खोलो द्वार, तभी जीतोगे, नहीं तो कटोगे, बटोगे, हारोगे,
राष्ट्र निरंतर इन्हीं वैदेशिक नीतियों के कारण छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। इसका प्रवर्तन बहुत पहले 1000 वर्ष पूर्व भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने किया। समता मूर्ति, इसीलिए उनकी मूर्ति का नाम ही है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि कान का काम आंख करेगी। बताओ, इतना ही भेद है। आंख का काम कान करेगा, हाँ या ना? उत्तर दो। आंख का काम कान करेगा, हाँ या ना? नाक का काम जिह्वा करेगी, हाँ या ना? नहीं। एक ज्ञान संपन्न है, एक शौर्य संपन्न है, एक सबका भरण पोषण करता है, और एक जहां जिसे जरूरत पड़े ऑल सर्विसेज, सारी सेवा। यदि आज हम 100% रिजर्वेशन कर दें किसी एक जाति के लिए, तो अच्छा करेंगे या बुरा? जनरल मानेगा 100% रिजर्वेशन, लेकिन मनुस्मृति ने 100% रिजर्वेशन दिया ब्राह्मणों को भी, 100% रिजर्वेशन दिया क्षत्रियों को भी, कार्य क्षेत्र बांटकर। 100% रिजर्वेशन दिया वैश्यों को भी, कार्य क्षेत्र बांटकर। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तू जन्म से ही कृषि और गौरक्ष करने के लिए तेरे गुणसूत्र में यह रिकॉर्डिंग है, गुणसूत्रीय रिकॉर्डिंग का परिणाम है। इसलिए स्वभावज धर्म है, स्वभावज कर्म है। कर्म का बंटवारा स्वभाव के अनुकूल किया गया। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम पर आज बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं। एक दिन हम भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन करेंगे इस 7 दिन के भीतर। आपकी आंखें खुलेंगी। जरा मैं तैयारी करके आऊंगा। तैयारी तो है, बहुत बार बोल चुके हैं। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। आज के औधी खोपड़ी में जिनके कीड़े काट रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं? चूंकि लंबा व्याख्यान है, अभी जो मैं आरंभ किया हूं, भागवत का महात्म्य आरंभ किया हूं, इसलिए विषयांतर नहीं होऊंगा, कभी कहूंगा। श्री बालकृष्ण भगवान की। तो हमने 100% सबको रिजर्वेशन दिया। और देखो, शूद्र का अर्थ नीचा नहीं होता। शूद्र माने होता है सोचनात् शूद्र, जिसके संबंध में सोचना विचारना चाहिए। हा? जैसे भारत सरकार ने सोच विचार करके कुछ रिजर्वेशन दिए आपके संविधान ने, लेकिन मनु के संविधान ने कितना दिया सोच विचार कर? जिस पर सोचा विचारा जा सके 100% दिया। इसलिए तो कहा। अब ये तो बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी ना। और सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय की, बाबा जल्दी व्यास गादी से नीचे उतरो, एक तो वैसे ही आग लगी है। 10% आंदोलन करके हम सब पाए हैं, तू ये भी गंवाएगा क्या? बड़ा आंदोलन किए तो मिला है। श्री बालकृष्ण भगवान की। देखो, क्षेत्र का बंटवारा करके जिससे कि जिम्मेवारियां एक पर रहे, नहीं तो सबकी जिम्मेवारी, मतलब किसी की जिम्मेवारी नहीं, सबकी जिम्मेवारी मतलब किसी की जिम्मेवारी नहीं। जैसे इसने कहा भाई देश की रक्षा सबको करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो किसको करनी चाहिए? नाम रखो। देश की रक्षा सबको करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा नहीं, देश की रक्षा